ब्यूटीज व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने बहुत सारे डीएम्स किए, बहुत सारे मैसेजेस किए कि मैं फुल फ्लेज्ड मेकअप वीडियो बनाऊं। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं एक वीडियो शूट कर पाई हूँ और ये हमारे फेस्टिवल के लिए है विच इज तीज। ऑल्दो मैं थोड़ा डिले हो गई इस वीडियो को अपलोड करने में, बट एनीवेज मैंने ट्राई किया कि मैं जल्दी से जल्दी ये वीडियो एडिट करके और फटाफट से चैनल पे अपलोड करूं। तो यस, आई एम टुडे विद यू ऑल इस मेकअप लुक के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। निकल गई बट एनीवेज हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। और ये लुक मैंने क्रिएट किया है तीज पे। मैं इस तरह से रेडी हुई थी। ऑल्दो कनाडा में पीपल डोंट सेलिब्रेट बिकॉज उन लोगों को तीज पता ही नहीं। एनीवेज हमारे रिचुअल्स हम अच्छे से फॉलो करेंगे एंड जो भी फेस्टिवल्स होंगे वो खूब अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो मैंने ये लुक क्रिएट किया है। आई गॉट रेडी दिस वे ऑन द फेस्टिवल ऑफ तीज। तो बहुत सटल, बहुत न्यूट्रल लुक रखा है मैंने। लाइक आईज मेरी बिल्कुल बहुत लाउड नहीं किया। तो आई एम लविंग दिस लुक अ लॉट। तो मैंने अपना स्किन केयर कर लिया, मतलब बेसिकली मैंने फेस अपना वॉश करके और अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लिया। उसके बाद मैं ये प्राइमर यूज़ करूँगी लैक्मे एब्सोल्यूट का। उसके बाद मैं अपने फिंगर्स पे थोड़ा सा लगा के और इस तरीके से अपने टी जोन पे लगाऊंगी। जितना आप अपने बेस को सेट करोगे ना अच्छे से, उतना आपका मेकअप अच्छे से निकल के आएगा। फिर मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए ये लिप बाम यूज़ करूँगी और अच्छे से अपने लिप्स पे मसाज कर दूंगी। तो इस मेकअप लुक के लिए मैं बहुत सारे शुगर के प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले ये मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स की आईब्रो पेंसिल और इट्स इन द शेड ब्राउन। तो अपनी आईब्रोज को मैं फिल करूँगी और उसके बाद जब अच्छे से फिल हो जाए मेरी दोनों आईब्रोज, शेप दे दूँ मैं अपनी आईब्रोज को। उसके बाद मैं स्पूली की हेल्प से कोम कर दूँगी ताकि सारा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके बाद मैं अपने फेस के लिए यूज़ करूँगी मिलानी का कंसीलर। दिस इज़ कंसीलर कम फाउंडेशन। और फिर मैं यूज़ करूँगी एल्फ कॉस्मेटिक्स का ब्रश। उस पर मैं क्या करूँगी, एक पंप से थोड़ा सा ब्रश पे ले लूँगी फाउंडेशन कंसीलर और इस तरीके से अपने फेस पे पूरा स्प्रेड कर दूँगी। बहुत थोड़ी क्वांटिटी लूँगी क्योंकि ये हाई कवरेज फाउंडेशन है और ज़्यादा अगर मैंने लिया तो बहुत केकी मेकअप हो जाएगा। फिर मैं इस तरीके से अपने फेस पे पूरा अच्छे से लगा लूँगी और मेक श्योर करूँगी कि मैं अपनी आइज़ पे भी इसी को यूज़ करूँ क्योंकि ये भी कंसीलर की तरह काम करेगा। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैं क्या करूँगी, अपनी नेक पे भी अच्छे से लगाऊंगी ताकि मेरी फेस और मेरी नेक का कलर सेम आ जाए। ओके, तो वो कंसीलर तो मैंने बेस क्रिएट करने के लिए लिया था। अब मैं ये मेबेलिन का फिट मी इन दी शेड 10 यूज़ कर रही हूँ अपने आईज़ को शेप देने के लिए, बेसिकली उन्हें एनहांस करने के लिए और उनको थोड़ा अपवर्ड लिफ्ट देने के लिए। तो मैं अपने आईज पे लगाऊंगी, अपनी चीक बोन के नीचे लगाऊंगी, अपने फोरहेड पे और अपने माउथ के, अपने बेसिकली लिप्स के अराउंड। फिर उसके बाद मैं ये ब्यूटी स्पंज लूँगी और इस पर थोड़ा सा मेकअप फिक्सर स्प्रे करके और डैब डैब करके अपने कंसीलर को ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से। इस तरीके से करूँगी कि सिर्फ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है बस वहीं पे ब्लेंड हो ताकि मेरा फेस लिफ्टेड लगे। यही पर्पस है आफ्टर ऑल कंसीलर का। और अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूँगी इस तरीके से। नेक्स्ट मैं शुगर कॉस्मेटिक्स की ही कॉन्टोर स्टिक लूँगी और इस तरीके से अपनी चीक बोन पे, अपने फोरहेड पे, अपनी जॉ लाइन पे और अपने नोज़ पे, इनफैक्ट अपने लिप्स पे भी इस तरीके से मैं अप्लाई कर दूँगी अपने फेस को शेप देने के लिए, क्योंकि अभी बहुत चबी चबी सा फेस लग रहा है। तो कॉन्टोरिंग से मेरा फेस थोड़ा शेप में आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये ब्यूटी स्पंज लेके जिससे मैंने कंसीलर ब्लेंड किया था उसी से मैं अपने कॉन्टोर को ब्लेंड कर दूँगी इस तरीके से। इससे आपका फेस थोड़ा शेप में लगता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये शुगर कॉस्मेटिक्स का ही ट्रांसल्यूसेंट पाउडर और इसमें जो पाउडर पफ आया है उसके साथ उसको यूज़ करूँगी मैं और अपने जॉ लाइन पे इस तरीके से लगा दूँगी और अपने फोरहेड पे भी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये शुगर कॉस्मेटिक्स का ही कॉन्टोर पैलेट यूज़ करूँगी और इसमें से थोड़ा सा कॉन्टोर लेके और जहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग की थी उसी के ऊपर लगा दूँगी थोड़ा सा, तो कॉन्टोरिंग को एनहांस करने के लिए इस तरह से। अब मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स का ही ब्लश और ये बहुत पिगमेंटेड ब्लश है तो इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी मैं लूँगी। एक्सेस डस्ट ऑफ करके मैं इस तरह से अपने चीक बोन पे लगा दूँगी, अपने एप्पल ऑफ माई चीक्स पे।
और उसके बाद मैं हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करूँगी ये पैलेट, ये स्विस ब्यूटी का पैलेट है एंड इट्स माय फेवरेट गाइस, ये बहुत अच्छा है। फिर मैं क्या करूँगी, एक ब्रश पे लेके और इस तरीके से अप्लाई करना शुरू कर दूँगी। बेसिकली ये ब्लश भी है और इसमें थोड़ा सा शिमर भी है, तो हाईलाइट भी करता है। एक्स्ट्रा हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करूँगी मैं ये मेबेलिन का हाइलाइटर और अपने फोरहेड पे, अपने नोज़ पे, अपने लिप्स के क्यूपिड पे इस तरीके से लगा दूंगी। और जो भी मैंने पाउडर लगाया था, ट्रांसलूसेंट पाउडर, उसको एक क्लीन ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे से रिमूव कर दूंगी। फिर मेकअप को फिक्स करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप फिक्सर और उसको पूरे फेस पे अपने स्प्रे कर दूंगी। नाउ इट्स टाइम टू डू द आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये NK की स्पाइस्ड अप पैलेट और इसमें से मैं ये वाला शेड यूज़ करूँगी। इनफैक्ट मैं तीनों शेड ये जो हैं आसपास सब यूज़ करके और अपने आईज पे एक बेस क्रिएट कर दूँगी। क्योंकि मुझे बहुत न्यूट्रल मेकअप रखना है तो मैं ज़्यादा हैवी आई मेकअप नहीं करूँगी। इस तरीके से मैं अपने पूरे आईलिड को कवर कर दूँगी। इससे अपने आईज़ के इनर कॉर्नर पे लगाऊँगी और एक विंग सा क्रिएट कर दूँगी। फिर मैं ये थोड़ा सा हाईलाइटिंग शैडो यूज़ करूँगी, थोड़ा ग्लिटरी है ये, और इस तरीके से अपनी फिंगर की हेल्प से लगा दूँगी। फिर इस ब्रश की हेल्प से मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी। तो आईलाइनर के लिए मैं कोई आईलाइनर नहीं यूज़ करूँगी, ना ही काजल यूज़ करूँगी। मैं यूज़ करूँगी ब्लैक आई शैडो और एक पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से अपने वाटर लाइन से ले जाते हुए इस तरीके से मैं विंग एक्सटेंड करूँगी। और अपनी दोनों आईज़ पे इसी तरीके से करके मैं अपनी आईलैशेस को कर्ल करूँगी कर्लर यूज़ करके। और अपनी वाटर लाइन पे भी मैं सेम शेड यूज़ करूँगी जो मैं अपने आईलिड्स पे यूज़ किया था और अच्छे से अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा दूँगी इस तरीके से। और फिर मैं मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ ये वॉल्यूमिनस मस्कारा, दिस इज़ बाय लॉरियल और ये बहुत अच्छा मस्कारा है, बहुत फैबुलस मस्कारा। इनफैक्ट आप सब लोग, काफ़ी लोग को पता होगा कि ये मस्कारा कितना बॉम्ब है। इस तरीके से मैं लैशेस पे लगा दूंगी मस्कारा और इससे देखो कितनी वॉल्यूमिनस लैशेस लगती हैं। फिर मैं अपनी लिप लाइन करूँगी इस तरीके से और लिप लाइन में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लिप्स में प्लम्प लगते हैं। फिर लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन सुपर स्टे मैट इंक लिपस्टिक, इट्स इन द शेड 210 और कुछ इस तरीके का शेड है इसका, थोड़ा न्यूट्रल सा है। फिर मैं अपने लिप्स पे इसको लगाऊंगी एंड यस, वेट फॉर द फाइनल लुक गाइज। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। एंड आई ट्राई टू अपलोड एज मैनी वीडियोज, एज मैनी मेकअप वीडियोज एज पॉसिबल। बट तब तक आप शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स एंजॉय करो। एंड जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं फुल फ्लेज्ड वीडियो बना के आप लोगों के लिए एंड देन अपलोड कर दूंगी चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी and if you're watching this video for the first time, please take a moment to subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. And thank you so much to all of you who are my subscriber, who have already subscribed my channel and who already watch my videos. Thank you so much. And yes, this is it for the video guys. Do let me know your reviews about this makeup and I'll see you super soon with a brand new one. Bye guys.